जय हिंद दोस्तों, संतोष मैथ सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज प्रश्न है, घात वाला प्रश्न है कि अगर 5 का पावर x प्लस 2 हो प्लस 5x टू द पावर x प्लस 5 इजकल टू 126 हो तो इसको है इसमें जो है x का मान बताना है कि क्या होगा। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले इसके बेसिक सूत्र को जानना जरूरी कि घात वाला जो सूत्र होता है फार्मूला वो कौन कौन सा होता है। तो सबसे पहले इसको बनाने से पहले हम लोग सूत्रों के बारे में एक नज़र देखेंगे। सूत्र जानिए। फार्मूला होता है x का पावर m गुना हो x इन बेस पर, अगर n पावर हो, पावर अलग अलग हो, बेस समान हो दोस्तों, तो वह जो हो जाता है पावर जो होता है जुड़ जाता है। तो यहाँ पे पावर क्या होगा हम लोग का x m प्लस n जो होगा पावर जुड़ जाएगा। दूसरा सूत्र है, अगर भाग हो x का पावर m हो और उसी बेस पे अगर पावर अलग हो x का पावर n हो तो यह जो होता है माइनस हो जाता है पावर का, m माइनस n हो जाएगा। तीसरा है, अगर x का पावर m हो और उसका पावर अगर n हो तो दोस्तों x का पावर m गुना n हो जाता है। चौथा है, अगर x का पावर माइनस m हो तो यह बदल जाता है 1/x टू द पावर m हो जाता है, यानी कि इसी बेस पे पावर जो होगा नीचे आ जाता है और माइनस जो है 1 में बदल जाता है। पांचवा है, मान लीजिए यहाँ तो बेस सबका बराबर आ रहा है और पावर अलग अलग आ रहा है, लेकिन अगर हमारा बेस ही जो है वो अलग अलग हो और पावर सेम हो तब क्या होगा दोस्तों। मान लीजिए x का पावर m हो और गुना y का पावर भी m ही हो तो यह जो होगा x और y में गुना हो जाएगा, पावर सेम हो जाता है, x y हो जाएगा और इसका पावर जो है m हो जाएगा। 6 नंबर में है कि अगर x का पावर 0 तो यह हमेशा जो है 1 के बराबर होता है। इसी सूत्र पे जो है ये दोनों प्रश्न जो है सेम एक जैसे बन जाएंगे। सबसे पहले जानना है कि पावर किसी भी चीज़ का 0 हो, किसी भी अंक का पावर अगर किसी भी पूर्णांक का पावर 0 हो तो वह 1 के बराबर हो जाता है। चाहे 1 लाख का पावर 0 हो, चाहे 10 का पावर 0 हो, चाहे 100 का पावर 0 हो, वो हमेशा 1 के बराबर हो जाता है। तो इसी बेस पर बनाना है। चलिए अभी यहाँ से प्रश्न को उठाते हैं हम लोग। 5 का पावर है x प्लस 2, फिर प्लस है 5 x प्लस 5 है। तो इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 2 और प्लस 3 कर सकते हैं, क्योंकि 3 और 2 5 होता है। तो हम 5 को क्या कर रहे हैं, तोड़ दे रहे हैं, 2 भागों में 2 और प्लस 3 के बीच कर दे रहे हैं। इसको ये बराबर हो जाएगा 126 के बराबर। या अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि 5x प्लस 2 जो है पावर में है, फिर प्लस है 5। अब ये सब प्लस में है। प्लस में तभी होता है जब बेस समान हो, पावर अलग अलग हो तो पावर को जोड़ दिया जाता है। तो मान लीजिए, और ये दोनों तरफ हम लोग ऐसे बदल सकते हैं। x का पावर m प्लस n है तो यहाँ 5 का पावर x प्लस 2 प्लस 3 है, तो हम x प्लस 2 को अलग निकाल लेंगे, यहाँ 5x प्लस 2 हो जाएगा और यहाँ गुना हो सकता है 5 का पावर 3। मान लीजिए पावर m हो गया और n हो गया, बेस जो हो गया हम लोग का समान है, तो यह पावर और यह पावर जो है n का क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ प्लस हो जाएगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 126 के बराबर दिखा दीजिए। अब भाई अब दोनों में जो है सेम मिल रहा है, एक जैसा चीज, तो उसको कॉमन लिया जा सकता है। गुणनखंड में कॉमन लीजिए, 5x प्लस 2 को हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ से लेंगे तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, इसके जगह पे हम 1 लिख सकते हैं। 1 हो जाएगा क्योंकि इसमें और इसमें फिर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ कोष्ठ के बगल में गुना छुपा रहता है, तो गुना कीजिएगा तो इतना आएगा। फिर प्लस है तो प्लस ये तो निकल ही गया है, इधर बाहर कॉमन हो गया, तो यह जो बचा अंदर चला जाएगा बराबर 126। या 5x प्लस 2 जो है पावर में है 5 टू द पावर x प्लस 2, और इसको 1 को 1 रहने दीजिए। 5 का पावर 3 है, इसका मतलब हुआ कि 5 को हम लोग 3 बार गुना करके लिखेंगे। 5 गुना 5 गुना 5 5
5 को 5 बार पढ़िए, 50 25 टेबल पढ़ना है और फिर 25 में 5 से गुना होगा तो 125 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों 125 और बराबर हो जाएगा 126 या 5x + 2 बराबर, यहाँ गुना है तो गुना दे दीजिए, 125 और 1 को हम क्या करेंगे, एक को जोड़ लेंगे तो 126 हो जाएगा और 126 बराबर हो जाएगा 126 या 5x + 2 बराबर, अब गुना को हम लोग इधर लाएंगे तो क्या हो जाता है दोस्तों, भाग में हो जाएगा तो 126 बटा हो जाएगा 126 और एक कट जाएगा तो यहाँ बराबर हो जाएगा 1। अभी भी ये x + 2 का मान नहीं बता रहा है क्योंकि यहाँ पे बेस 5 है, यहाँ भी बेस 5 होगा तब। तो एक फार्मूला ये लगेगा कि x का पावर अगर 0 कर दिया जाता है तो 1 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को दिखा सकते हैं 5 का पावर 0। एक बात बताइए, जब 5x + 2 पावर में है, 5x + 2 बराबर आ गया 5 का पावर 0, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 बेस मिल जाएगा और बेस जब समान मिल गया तो पावर हमको x का मान निकालना है पावर वाले को, तो पावर को पावर के साथ दिखा दिया जाएगा। तो x + 2 बराबर हो जाएगा 0, इसलिए x बराबर जो हो जाएगा +2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 - 2 हो जाएगा, यानी कि -2 हो जाएगा। अतः आपका x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, अतः x बराबर -2 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो है -2 हो जाएगा। अगर इसको समझ गए हैं लोग, इस फार्मूला को समझ रहे हैं लोग, तो आप लोग इसको बहुत ही आसान तरीके से बना लीजिएगा। तो प्लीज़ कमेंट विद स्माइल के साथ आप लोग कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।